हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है 2002 का है, 1 का है, 21, 22, 23 सभी में बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन सब की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको साथ ही बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। चलो, तो चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ब्रिक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, राइट। तो चलो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट बोली गई है। यूनिट किसकी होगी, सेल की होगी। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो हम कमा रहे हैं। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने क्या है, इस बॉटल को मैन्युफैक्चर करने में मेरी जो लागत आई है ₹80 आई है। ओके, 80 रुपीज़ क्या आई है, मेरी कॉस्ट आई है, ठीक है। और उसको मैंने बेच दिया, कितने में बेचा, मैंने कहा कि मैंने वो 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है। ये क्या होगी, मेरी सेलिंग प्राइस होगी है, ठीक है। अब इसके कारण, इन दोनों के कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना आया, क्योंकि कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तभी तो हम कहते हैं कि हमने इतने में बेचा। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है। अच्छा जी, मैंने कहा कि जो मेरी कॉस्ट है वो घट के कितनी हो गई है, 75 हो गई है। अच्छा, मैंने फिर भी सामान कितने में बेचा, 100 रुपये में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया है, अब 25 का हो गया। अच्छा जी, समझ पा रहे हो क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जो आपका जो प्रॉफिट है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, किसके डिफरेंस से होता है। ये आपका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के माइनस करने से आपको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गया फर्स्ट केस। मैं सेकंड केस और लेके चल रही हूँ। मैंने कहा कि मेरी कॉस्ट तो इतनी ही है बट मैंने सेल कर दिया आपका 90 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 10 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर के अंदर, चैप्टर के नाम में ही लॉजिक है। क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो किससे इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है कॉस्ट से, वो इफेक्ट हो रहा है सेलिंग से, सेलिंग यूनिट से, ठीक है। कितनी यूनिट आप सेल कर रहे हो वो इफेक्ट होता है सेलिंग प्राइस से। अब देखो मैंने अभी फिलहाल प्राइस का कंसेप्ट किया है कि प्राइस कॉस्ट का बढ़ा दिया, प्राइस कॉस्ट का कम कर दिया, सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। इनके सेलिंग प्राइस में 120 कर दूं, कॉस्ट एज इट इज रहने दो, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 40। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों यूनिट्स, ये जो प्रॉफिट है ये आपका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट किसके कारण हो रहा है, इन सभी टर्म्स के ऊपर, जो कि कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग यूनिट से कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, तो इस चैप्टर के अंदर यही बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, तो इसके अंदर ना हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। जैसे हम कहेंगे कि सीवीपी एनालिसिस करने के कंपोनेंट काफ़ी सारे हैं जो कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, फिर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है, फिर क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, फिर क्या कहते हैं कि डिजायर प्रॉफिट है। इन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम छोटा सा ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है, अब देखो आपको प्रॉफिट जानना है, अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट जानना है। अगर मैंने कहा कि अकाउंटिंग टर्म में जानना है तो आप क्या प्रिपेयर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि मुझे मैनेजमेंट में प्रॉफिट जानना है तो मैं क्या प्रिपेयर करूंगी, मैं इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करूंगी, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगी, राइट। तो अब ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, ये मैंने आपको लास्ट जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन सब में कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं। और ज़्यादा सबसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने इसको डिस्कस किया था, है ना। तो कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या होते हैं, ये ध्यान से सुन लेना बच्चे। सबसे पहले क्या होती है, सेल्स। सेल्स में से मैं क्या करूंगी, मेरे जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं,
ध्यान से सुनना भी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देना, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, इसमें से फिर मुझे क्या करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, EBIT। इस चैप्टर में इन्हीं का रोल है, बस इनका है। हम आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग फाइनेंशियल का पार्ट है, ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने लेस किया, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि जो कॉस्ट है वो आपकी कितने तरह की होती है? कॉस्ट बेटे जी आपकी 2 तरह की होती है। एक तो होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखी है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है जो कि आपके प्रोडक्शन के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के साथ साथ वो कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने से मेरी जो खर्चा है, मेरा जो खर्चा है वो कितने का आ रहा है, वो 10 रुपये का आ रहा है, ठीक है जी। मैंने कहा कि मैंने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी तो खर्चा क्या होगा, यूनिट डबल हुई है तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 20 रुपीज़ हो जाएगी। मैंने कहा कि मैंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की है तो ऑब्वियस ही बात है खर्चा कितना हो जाएगा, 100। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो क्या इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए सेल्स है, यहाँ पे ये है वेरिएबल कॉस्ट। मैं कह रही हूँ कि पहले मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, 1 यूनिट प्रोड्यूस करी तो मेरे पास 1 रुपये खर्चा आया, 10 रुपये। अगली बार मैंने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी तो अगली बार मेरा कितना वेरिएबल कॉस्ट आया, 2 रुपीज़ आया, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने 1 भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, 0 यूनिट है, तो क्या मेरी खर्चा आएगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल के साथ बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट वॉल्यूम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलो जी, अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट होती है जो कि परमानेंटली फिक्स रहती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया हुआ है, क्या है इसके अंदर, मैं आपको रेंट की बात करती हूँ, ठीक है। मैंने कोई एक दुकान है किराए पे ली है, मेरी जो है गारमेंट्स की दुकान है। अगर कस्टमर आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट मुझे परमानेंटली देना पड़ेगा। क्या मैं ओनर को ये कह सकती हूँ, नहीं भाई अब की बार मेरी सेल नहीं हुई, आप मुझसे रेंट मत लो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या चाहे आपकी प्रोडक्शन ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। सो दैट्स द रीज़न कि ये यहाँ से शुरू होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और ये क्या होगी, ये सेल्स होगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? अच्छा, अगर मैं दोनों को मिलाकर मैं कहूँ कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बनी तो कैसे बनेगी, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सेल्स हो गई है, यहाँ पर ये क्या नज़र आ रही है, कॉस्ट नज़र आ रही है। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेल के साथ साथ बढ़ती है। तो यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का डायग्राम हो जाएगा। ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, बीच में क्या नज़र आ रही है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास सेल इंक्रीज हो रही है आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सेल आपकी और बढ़ती जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आपकी आउटपुट के साथ इंक्रीज होती है और ये हमेशा फिक्स रहती है। चलो जी, ठीक है। जब जैसे ही मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट जो मीन्स की आउटपुट के साथ बढ़ती है, आउटपुट के साथ घटती है, उसमें से जब माइनस करूंगी उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स की ऐसा पैसा बच गया। मान लीजिए मैंने, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो स्लाइड समझा रही हूँ ना 10 से 12 मिनट की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, सेल कहते हैं, मैंने कहा कि जो मेरी सेल है 10,000 रुपये की हुई है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ की हुई है। और इसमें जो क्या है, मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आउटपुट के साथ बढ़ता है वो क्या है, 7,000 रुपये का है। और फिक्स्ड कॉस्ट मेरी फिक्स्ड है जो कि है 3,000 रुपये की, 3 नहीं कहेंगे, मैं इसको 1,000 रुपये मान लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इन वेरिएबल कॉस्ट को अपनी सेल में से माइनस करूंगी, जो मेरी इनकम हुई है उसमें से मैंने ऐसी कॉस्ट माइनस कर दी जो आउटपुट के साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। जैसे ही मैंने उसको माइनस किया तो मेरे पास कितने रुपए बच गए, 3,000 रुपये बच गए हैं। अब ये 3,000 रुपये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वो पैसा है
जिसमें से अभी हमें फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है, कवर करना है। दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें से पे करना है। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। तो क्या हम फिक्स्ड कॉस्ट कम है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना। तो क्या हम इजीली कन्वर्ट अपने जो कॉस्ट है उसको पे कर सकते हैं? हाँ जी। तो मेरा एक्चुअल का जो प्रॉफिट है वो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन को क्या कहूँ मैं, कंट्रीब्यूशन को क्या कहूँ मैं, कंट्रीब्यूशन कैसे निकला है, जो मेरी सेल थी उसमें से मैंने क्या कर दिया है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया है। मेरी जो जितनी भी सेल्स थी उसमें से मैंने क्या कर दिया है, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारा क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको अगर उल्टा पुल्टा दिया हो, जैसे कंफ्यूजन स्ट्रक्चर दिए हो तो भी आप समझ पाए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 7000 रुपये, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 1000 रुपये, और आपको प्रॉफिट गिवन है 2000 रुपीज़। मैंने कहा कि आप कंट्रीब्यूट को निकालो, तो आपने कहा कि मैम कंट्रीब्यूट तो क्या होती है, सेल में से हम क्या कर दें, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। सेल तो मुझे पता ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन मुझे खुद निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट से कैसे निकालूं मैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखो हम नीचे की ओर आ रहे थे, क्यों, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था। मैंने क्या किया, सभी चीज़ें माइनस करती आई मैं, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है और ये चीज़ मिसिंग है। दैट मीन्स मुझे अब की बार ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब वापस इन सबको ऐड करते जाना पड़ेगा, तभी निकल सकता है। अब देखो यहाँ पर 3000 रुपये होंगे तभी 2000 रुपये बैलेंस बचेगा, क्योंकि 1000 तो हमारा क्या है, नेगेटिव का बैलेंस है। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, 2000 में 1000 प्लस कर दिए, 3000 हो गया। ठीक है, 3000 कैसे बचा है, जल्दी बताइए। अब देखो कंट्रीब्यूशन 3000 मेरा निकल गया, सेल मुझे पता ही नहीं है, 7000 रुपये मेरे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसकी सॉल्यूशन करें तो पता है कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसको मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3000 प्लस 7000 इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 10000 क्या निकल गई, आएगी मेरी सेल आ गई। तो कहने का मतलब जब आपको ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप इजीली माइनस माइनस करते आ जा सकते हैं। इन केस कुछ भी मिसिंग फिगर है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि हमें देखो कौन सी चीज़ें नहीं दे रखी है, उसको देखो और देन वापस उसकी ट्रीटमेंट कर दो। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फिक्स्ड कॉस्ट था और ये प्रॉफिट था, इन दोनों को प्लस करके भी मैंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया था। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के प्रॉफिट क्या है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। समझ रहे हो? चलो जी, अब बढ़ते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। क्या कहता है नोट्स, देखो कहते हैं कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है क्या है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो कि मदद करता है बिजनेस के अंदर ये समझने के लिए कि फर्म के अंदर प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है, हाउ द प्रॉफिट चेंज, कैसे प्रॉफिट चेंज हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, कि आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी सेल वॉल्यूम क्या है, मीन्स कि कितनी यूनिट्स को आप सेल कर रहे हैं, कितना आपका सेलिंग प्राइस है। इन सभी को एनालिसिस करने के लिए ये जो सीवीपी एनालिसिस टूल है, फाइनेंशियल टूल है, ये हमें मदद करता है। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो प्रॉफिट का किसके साथ रिलेशनशिप दिखाया, कॉस्ट के साथ दिखाया, वॉल्यूम के साथ दिखाया, सेल की प्राइस के साथ दिखाया। तो यहाँ पर जब यही बात होगी ना कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, यहाँ पे काफ़ी सारी रेशियो पढ़ने वाले। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हो। ये हमने कंप्लीट रेशियो वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अच्छा जी, ठीक है, ये कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीवीपी एनालिसिस कैन बी आल्सो डिफाइन एज द मैनेजमेंट टूल, एक मैनेजमेंट का भी टूल है। ठीक है, क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रॉफिट प्लानिंग। क्या आपको नेक्स्ट, क्योंकि जो आपको इन फ्यूचर में प्लानिंग करनी है ना, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, इन फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, क्योंकि ये है ना जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये हमें ये बताता है कि हमारे सेल का कितने % हिस्सा एज आ प्रॉफिट हमने जनरेट किया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेशो को पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि ये देखना है कि क्या मैं अपने इन कॉस्ट को फिक्स
कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। दैट मीन्स कि ये देखना है कि जो मेरी सेल है, ठीक है, और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं क्या मेरे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनके लिए मुझे ब्रेक इवन पॉइंट करना पड़ेगा। फिर एक रेशो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितना मैं सेफ जोन में बैठी हूँ। इन केस जैसे कि था ना कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान क्या किया था लोगों ने, बहुत सारे घरों ने क्या किया था कि पहले ही एक्स्ट्रा में सामान रख दिया था परचेज कर करके। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा था हम उसको यूज करते जा रहे थे, फिर हम देख रहे थे स्टॉक में तो अब इतना पड़ा है। ये क्या सोचेंगे कि हमारे पास अभी सेफ जोन है, तो हम यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखेंगे, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि मुझे इस साल 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो इस 10 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा उसको भी तो हम डिस्कस करेंगे ना। सो ये सभी सारे के सारे टूल हैं जिनकी मदद से हम कहीं ना कहीं एनालिसिस भी करते हैं, सेफ जोन भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि क्या हम अपने कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हमारी जो इनकम है हमारे एक्सपेंसेस के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि जो हमारी सेल है उसका कितने % जो प्रॉफिट है वो, ये सभी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए डायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। सो वो सभी कॉस्ट हमारे यहाँ पर इंक्लूड होगी, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी होगी, मटेरियल हो गया। रेंट और सैलरी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट होगी, वो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। सेल वॉल्यूम की मतलब क्या है कि कितनी यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्टिकुलर यूनिट को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसके थ्रू आपको क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अच्छा जी, इनकम तो हो गई, मान लीजिए 10,000 रुपये की इनकम हुई इस महीने, ठीक है। खर्चे थे मेरे क्या है, 4,000 थे, तो मैं क्या कहूँगी मेरा जो प्रॉफिट है वो 6,000 रुपये है ना। तो जो प्रॉफिट क्या होता है, मनी लेफ्ट होती है आफ्टर यू सब्ट्रैक्ट ऑल द कॉस्ट फ्रॉम योर सेल रिवेन्यू। जो भी सेल से रिवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से अगर मैं सारे के सारे खर्चे माइनस कर दूं, उससे क्या होगा, मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, ये कि सभी कंपनीज का प्रॉफिट सेम होता है? नहीं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारे प्रॉफिट क्या होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट होता है, मैंने आपको डिस्कस किया। फिर होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की, कितना आपने प्रोडक्शन किया है, कितना आपने सेल किया है। अच्छा, फिर ये आता है कि सेंसिटिविटी, कितना प्रॉफिट में चेंज आ रहा है ड्यू टू देयर इज अ वेरिएशंस, जो कि गैप आ रहा है आउटपुट के अंदर। अच्छा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हम प्रोजेक्टेड करें, क्यों, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल के। कहने का मतलब जो आपका प्रॉफिट है ना, वो इनडायरेक्टली सेल और कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कितना हमें प्रॉफिट को टारगेट करना है, जिसके थ्रू हम कितना प्रोडक्ट को सेल करें, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या करें, सेल करें, जिसके ऊपर हमारा क्या है, टारगेट प्रॉफिट लेवल डिसाइड है। इन सबको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीवीपी यूज करते हैं। अच्छा, इसके काफ़ी सारे मेथड है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल में से जितने भी मेरे वेरिएबल कॉस्ट होंगे, जब मैं उनको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, राइट। जब मैं इस कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं, मेरे पास क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। इन केस मैंने कहा कि जो ये, अब देखो कंट्रीब्यूशन अगर मेरा ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट से, तो वो क्या नजर दिखाएगा, वो नजर करेगा कि आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 3,000 रुपये। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वो है 1,000 रुपीज़, है ना। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया, 2,000 रुपये। अच्छा जी, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कम है, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट से। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन कम है फिक्स्ड कॉस्ट से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। अच्छा जी, जैसे कि कंट्रीब्यूशन मेरे पास क्या है, 3,000 रुपये। मैंने कहा कि आपका जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है वो 4,000 है, तो क्या होगा, 1,000 रुपये का लॉस होगा।
अच्छा जी, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो सकती है फिक्स्ड कॉस्ट के। दैट मीन्स जितना आप कमाए, आपने आपके लिए एज ए प्रॉफिट बचा है उतना ही ऐसा खर्चा बचा है जिसके जो आपस में क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होगा, ना ही प्रॉफिट होगा, और ना ही क्या कहेंगे हम इसमें लॉस हुआ। दैट मीन्स हमारी जो इनकम है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है, तो हमारा ना लॉस ना ही प्रॉफिट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। मीन्स कि ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों चीज क्या है, इक्वल है, ऐसा पॉइंट है ये। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, चलो बढ़ते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया। क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बच जाती है ओवर फ्रॉम द सेल रिवेन्यू आफ्टर कवरिंग द ऑल वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है उनको पे ऑफ करने के बाद जो भी पैसा बच जाता है उसे क्या कहेंगे, हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे। ये प्रोसेस याद रखना, फिर आपको और अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सेल रिवेन्यू का मतलब समझ में आ गया, इसके बारे में बात की जा रही है। सेल रिवेन्यू क्या होता है? जितना आप सेल कर रहे हैं यूनिट्स को, उनको सेल करने के बाद क्या हो रही है, आपके पास इनकम जनरेट हो रही है। वो टोटल इनकम अब बिजनेस जनरेट फ्रॉम द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और द सर्विसेज। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरी करती है किसके साथ, प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ। मीन्स कि अगर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो आपकी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ चलती है, वेरी करती है। तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस को। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव रिलेशन है ना। चलो जी, वेरिएबल जो कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन सप्लाई हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, ये मैंने आपको बता दिया, सेल्स माइनस के वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा जी, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करूं? कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि जो पोर्शन है रिवेन्यू का अवेलेबल हुआ, दैट मीन्स जो हमारे पास सेल में से जैसे ही मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मेरे पास ये कैसा पैसे बच गए हैं, मैं इसको किस नाम से डिनोट कर रही हूँ, कंट्रीब्यूशन के नाम से डिनोट कर रही हूँ, राइट। और इसका यूज कहाँ करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, किसको कवर करने की बात कर रहे हैं, कवर करेंगे हम इससे फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन बताया, राइट। क्योंकि इसी पैसे से हम क्या कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को। चलो जी, देखो क्या लिखा हुआ है कि एबल टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट सच एज द रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी होगी, इनकी खर्चों को पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट बचा हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके दो और नाम हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, रीज़न है इनके पीछे, मैंने आपको वैसे कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस का चैप्टर समझाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको ग्रोस क्यों कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे तीन सिचुएशन जो भी मैंने आपको समझाई कि कंट्रीब्यूशन एक तो क्या है आपका ज़्यादा है, 3000 यहाँ पे है और 2000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है 1000 रुपये क्या बचेगा, आपका रिवेन्यू बचेगा, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि आपका कंट्रीब्यूशन कम है और फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो 1000 रुपये क्या है, आपका लॉस बचेगा। अच्छा, मैंने कहा कि आपकी 3000 रुपये ही खर्चा है, बचा है और 3000 रुपये ही खर्चा है, तो क्या नज़र आ रही है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन द फिक्स्ड कॉस्ट, रिप्रेजेंट क्या कर रही है, द पोर्शन ऑफ द रिवेन्यू अवेलेबल टू द कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स कि देखो, अगर मेरे को ये नजर आ रहा है कि 2000 रुपये देने हैं, 3000 रुपये मेरे पास पॉकेट में है, तो दैट मीन्स मैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट को ईजिली कवर कर सकती हूँ और कवर करने के बाद भी मेरे पास पैसे बचेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि जितने मेरे को पे करने हैं उतने ही मेरे पास है, चलो जी, वो भी सिचुएशन ठीक है, लॉस तो नहीं है, बट ये सिचुएशन क्या कहेगी, कहीं ना कहीं फर्म किस में है, लॉस की सिचुएशन। ठीक है, ये कंप्लीट था होल अबाउट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया समझ में? अच्छा जी, ये आप सब पढ़ लेना, क्योंकि ये केवल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी फोकस करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेल में से केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से ही आपको क्या आ गया है,
कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्ट करता है। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है किस सिचुएशन में, एक तो ये वाली सिचुएशन है और यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ सिचुएशन इसके कंपैरिजन में बहुत सही है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। दैट मीन्स कि जो सेल्स की वॉल्यूम है वो कंपनी जो कमा रही है उसमें से चलो तो अब बढ़ते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के ऊपर। देखो क्या कहता है ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये कहता है कि जो आप सेल कर रहे हो ना, सेल का कितना पोर्शन आप क्या कह रहे हो, आप कमा रहे हो, उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब किसके ऊपर डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कि आपकी सेल के ऊपर कर रहा है, ठीक है। और सेल में से हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जितने भी माइनस करेंगे ना, ये और उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ना इसके ऊपर पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं जो ये सीवीपी रेशियो है ना, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और इस ब्रेक इवन पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले कंट्रीब्यूशन समझना होगा, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो समझना होगा, फिर आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो मैंने कहा जैसे कि एक एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, अपने ये क्या कर रहा है, इसने एक स्कूल में पढ़ाया, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस स्कूल में इसके पास केवल क्लास में 5 बच्चे थे, ठीक है। कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, चलो 4 ले लेते, 4 स्टूडेंट्स थे जिनको ये पढ़ा रहा था, ठीक है, ठीक है। अब इसका तो टोटल इवन ये 4 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे हो चाहे 100 बच्चे हो, इसके लिए तो ये 4 बच्चे किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है ना। इन केस कहा कि 1 साल के बाद इसने ये स्कूल क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये सभी बच्चे +1 क्लास में थे, कॉमर्स में मान लीजिए, ठीक है। तो 1 साल के बाद इसने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट ईयर कौन सी क्लास में हो गए, चारों के चारों बच्चे +2 क्लास में हो गए, और इनका पढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि इसमें से 4 बच्चों में से एक बच्चा क्या हुआ, इस टीचर के पास आया, इनके घर इन्होंने क्या कर लिया, ट्यूशन लगा लिया। अब मैंने कहा कि जितना आपने पहले अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उसका कितने % आपको रिटर्न मिला इस साल, तो आप ये कहेंगे कि 4 में से मेरे पास केवल 1 बच्चा आया, तो मीन्स कि 100% में से आपने कितने % कमा लिया है, आपने कितने % कमाया, जल्दी बताइए कि 4 पूरा 100% है। अगर मैं इसके इक्वल पार्ट डिवाइड कर दूँ तो कितना हो गया, 25 25 25 25, राइट। मैंने कहा कि आपके पास इस बार केवल कितने स्टूडेंट्स आए, 1 बच्चा आया, तो यहाँ पर आपने कितने % कमाया, 25%। दैट मीन्स टोटल सेल का आप कितने % कमा रहे हो उसके बारे में बात की जा रही है, वो आपको निकालना है, पीवी रेशो कहते हैं उसे। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, चलो पहुंचते हैं एक थ्योरी, इसकी थ्योरी के ऊपर। क्या कहता है कि द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या कहते हैं कि ग्राफिक दैट शो द अर्निंग भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। एक कंपनी का किसके रिलेशन में बताना है, हमें वॉल्यूम ऑफ सेल के रिलेशन में बताना है, ठीक है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशो भी कहते हैं और मार्जिनल रेशो भी कहते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड द सेल। कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि आपने कितना कमाया है। कंट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करना होता है हमें सेल में से, तब हमारे पास क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका और यहाँ पर इसका दोनों का रिलेशन है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब जो आपका जो कंट्रीब्यूशन किया है होता है, अब खर्चे माइनस किए हैं, ऊपर मैंने इसको नाम दिया था कंट्रीब्यूशन को, दूसरा नाम आपने सुना भी हो, ग्रोस मार्जिन। तो जितना भी आपका जो प्रॉफिट बचा हुआ है, ग्रोस मार्जिन बचा हुआ है, उसका रिलेशन बताना है सेल के साथ। और जब भी किसी का रिलेशन बताते हैं जिसको बेस मानते हैं वो क्या होता है, नीचे आता है ना। अभी मुझे ये प्रॉफिट पीवी रेशियो निकालनी है और ये हमेशा क्या होती है, परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट होगी तो क्या होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मेरी सेल थी वो क्या है, 100 है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60 रुपये है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आया, 40 आया।
अब मैं कहूँ कि ये जो 40 कंट्रीब्यूशन है सेल का कितने % हिस्सा है, निकाल सकते हो 40 बटे में 100 गुना में 100। इस आपने कहा कि मैम ये 40% है आपकी सेल का। अच्छा जी, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि अगर ये 40% है और ये 100% है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो 60% होगा। लॉजिक आ रहा है समझ में? अच्छा जी, तो मैं ये कह सकती हूँ अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60% है या मैं कहूँ वेरिएबल कॉस्ट आपकी 80% है, तो क्या मुझे आप सेल्स बता सकते हैं, क्या मुझे आप कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं? यस, अगर ये 60% का रोल है तो ये 100 सेल है, 40% आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसकी बात की जाए 80% की, तो ये 100% तो सेल होगा, 20% आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो कहने का मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, है ना, करेंगे ना, यही सेम एज इट इज। मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको वहाँ ले जाऊँ क्योंकि ये माइनस में है, तो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके तभी तो सेल के बराबर होगा ना। ये 100 = 60 प्लस के 40, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स होती है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिफरेंस है, किस किस के बीच में, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है। अच्छा, सेल्स क्या होती है, टोटल रिवेन्यू जो कि आपने जनरेट किया है आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो भी इनकम आपको जनरेट हो रही थी उसकी बात की जा रही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं, अब देखो एग्जाम्पल्स क्या है कि इमेजिन ए कप सेलिंग फॉर 80, आपके पास एक कप था जिसको आपने सेल कर दिया 80 में। ठीक है, और इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 60 है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको बचा कितना है, 20 रुपये बचा है। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे आपका कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा कि इसकी रेशो निकालनी है, प्रॉफिट आपने जितना कमाया उसकी रेशो क्या होगी, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन। तो मैंने कहा कि जो प्रॉफिट आया है आपका वो कंट्रीब्यूशन ऊपर, नीचे सेल इंटू में कर दो 100, तो क्या हो गया 20 अपॉन में कितना है 80 सेल है इंटू में 100 है। अच्छा, 0 से 0 कट, यहाँ से यहाँ से ये कट हो गया, तो ये हो गया 25%। तो ये 25% आ गया समझ में, मीन्स की जो इसकी सेल थी उसका उसने 25% क्या किया है, 25% उसने क्या किया है, कमाया है। अब इसको देखो मैं इनडायरेक्टली एक बार पुट करके आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊं। मैंने कहा कि 80 रुपये का इसने 25% कमाया है, यही बोला है, तो क्या मेरे को ये देखना है क्या ये 20 रुपये आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। ये देखो कट करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे ये 4, 5 4 × 20, क्या ये क्रॉस चेक हो गया। अच्छा जी, समझ पा रहे हो। तो अब ये बताइए कि मुझे इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से क्या नजर आ रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पता लग रही है ना। तो मुझे क्या पता लग रही है, एसेस कर पा रही हूँ प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी एसेस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, मुझे ये भी डिटरमाइन करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि ब्रेक इवन को मैं कितने पॉइंट पे, कितनी सेल करने से मेरा क्या है पॉइंट ब्रेक इवन आएगा। अभी मैं समझाऊंगी, थोड़ी देर इसको स्किप कर लीजिए, मैंने अभी हाँ थोड़ी देर 2 मिनट के लिए रोक लीजिए, ठीक है। और आपको डिसीजन करने के लिए भी ये मदद करेगा कि आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, आपको कितना प्राइस रखना चाहिए, कितना प्रोडक्शन के अंदर मिक्स करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको ये बता रहे हैं, है ना। चलो जी, अब बात कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स की। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है कि इक्वल, पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो बिंदु, मीन्स कि एक ऐसी बिंदु देखनी है जहां पर आपकी कॉस्ट और आपकी जो इनकम दोनों क्या हो, वो आपकी इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। मान लीजिए जो मैंने कहा कि जो मेरी सेल है वो 100 रुपये हुई, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे 60 रुपये के हैं, ठीक है, और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी मेरी 60 रुपये की है। देखो ये है सेल, ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उससे माइनस करेंगे तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया, 40, कंट्रीब्यूशन में से मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। जैसे ही मैंने 40 में से 40 माइनस किए तो मेरे पास क्या आया, 0। दैट मीन्स ये ऐसी सेल है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे
लॉस भी नहीं होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ये मैंने समझाया था अभी आपको, जहां पर आपकी कॉस्ट आपकी इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट के, सॉरी जहां पर आपकी कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट की इक्वल होती है, वो सिचुएशन क्या होगी, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। क्लियर है बच्चे, आपको सबको क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा जी, क्या कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज अ टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉइंट, उस पॉइंट को डिटरमाइन करने में हमें मदद करता है, विच अ बिजनेस नीदर मेक अ प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट कमाता है और ये कहता है कि ना ही उनका लॉस इनकर होता है, ना ही लॉस उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, दिस एनालिसिस हेल्प द बिजनेसेस अंडरस्टैंड द मिनिमम लेवल ऑफ द सेल नीड टू बी कवर द ऑल एक्सपेंसेस। अब देखो एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि ये लाइन कह क्या रही है, कि ये कहती है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये बताता है कि आपको मिनिमम इतना तो सेल करना ही करना पड़ेगा जिससे आप अपनी टोटल कॉस्ट को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इन केस आपने सेल कम की तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट तो उतनी रहेगी, सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि देखो मैंने कहा कि आपने 10 यूनिट सेल की, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है आपका 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 6 रुपये पर यूनिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एज इट इज़ है 40 रुपीज़। ठीक है, तो चलो निकाल के दिखाओ। तो 100 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 की सेल हुई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, होगी है 60 रुपये होगी है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। 40 रुपये ही आपकी क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैंने 10 यूनिट ना सेल करके अब की बार मैंने क्या किया, 8 यूनिट को सेल कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि 8 यूनिट को सेल किया है तो 8 इंटू 10 प्राइस तो उतना ही रहेगा ना, 8 इंटू 10 कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की थी, 6 रुपये की थी, इंटू 8 48 रुपीज़ की होगी। इसको अगर मैं जब माइनस करूँ 80 माइनस के 48 तो कितना हो गया, 32 मेरे पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी एज इट इज है 40। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकूं, नहीं ना। तो यहाँ पे यही बताता है कि मैंने कहा कि जो 100 यूनिट है ना मेरी ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पर ना तो मुझे लॉस हो सकता ना ही मुझे प्रॉफिट हो सकता। ठीक है, अब इन केस मैं कह रही हूँ कि आपने 10 यूनिट की बजाय ना आपने 12 यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, 12 120 10 8 रुपये आपका, सॉरी 6 रुपये था ना, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 12 यूनिट में 72। ठीक है, अब 120 में से जब मैं 72 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा, सॉरी 48 आ जाएगा। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इसमें से मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है जो कि 40 है, 8 रुपये बचा। अब देखो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, राइट, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर 8 रुपये माइनस के लॉस नज़र आ रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है वो इक्वल है सेल के, है ना। तो यहाँ पे इस पोजीशन को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, तो यहाँ पे यही कहते हैं कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो ये बताता है कि आपको मिनिमम इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल है। ठीक है, अच्छा इफ द प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन मैंने इंक्रीज कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट से, मैंने कहा कि मैंने 10 यूनिट से मैंने इसको 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, क्या मेरा प्रॉफिट नहीं आया, नहीं आया, प्रूफ करके दिखाया। अच्छा मैंने कहा कि जो 100 यूनिट से मैंने 10 यूनिट से मैंने 8 यूनिट कर दिया। ठीक है, 8 यूनिट करने से मुझे क्या इनकर्ड हुआ, लॉस इनकर्ड हुआ, क्या ये प्रूफ हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो ये कैसे समझ में आएगा आपको और अच्छे से, ये कहता है कि आपको ये ग्राफ बनवाया था, ये याद है आपको, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है, ये आपका कॉम्बिनेशन है। अब ये कहता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो इतनी है, ठीक है, और आपका सेल पॉइंट इतना है। ठीक है, ये टोटल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, अब देखो ये चीज़ आपकी कॉस्ट की है। अब पहले क्या है, कॉस्ट ऊपर है सेल नीचे है, कॉस्ट क्या है ज़्यादा है सेल नीचे है, दैट मीन्स आपका क्या नज़र आएगा, लॉस नज़र आएगा। इस तरफ क्या होगा, ये लॉस होगा। अब ऊपर क्या नज़र आ रही है,
सेल नजर आ रही है, नीचे क्या है, कॉस्ट है, दैट मीन्स कॉस्ट कम है, सेल ज़्यादा है, तो क्या नजर आएगी, प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो ये एक ही पॉइंट ऐसा है जो जहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि मुझे इतनी सेल करनी चाहिए और इस सेल के ऊपर मेरे पास इतना कॉस्ट आएगा, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट यही रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि अगर मेरी जो सेल है वो क्या है, ये तो सेल है ही नहीं, ठीक है, सेल कौन सी है, ये वाली है, ये वाली लाइन आपकी किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम की। इनकम क्यों है, क्योंकि इनकम ऐसे है क्योंकि आपने सेल किया होगा तभी तो इनकम जनरेट हुई होगी। ये कहता है कि अगर मेरी सेल नीचे है और कॉस्ट मेरी ऊपर है टोटल, तो क्या नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है। क्या मैंने आपको यही समझाया, सेल कम है और एक सेकेंड, सेल कम किया है मैंने, ठीक है, 8 यूनिट कर दी तो मेरे को लॉस नजर आया, सेल ज़्यादा कर दी मेरे को प्रॉफिट नजर आया, तो ये सिचुएशन होगी। तो केवल यही एक पॉइंट है जहां पर मुझे ये बताता है कि जहां पर आपकी ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको अपने कॉस्ट भी कवर होंगे और आपका जो इनकम है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स आपने 100 खर्चा किया है तो 100 ही इनकम है, 80 खर्चा किया है तो 80 ही इनकम है। समझ पा रहे हो? तो ये पॉइंट आपको अगर एग्जाम के अंदर इसकी थ्योरी आती है मोस्ट ऑफ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या, तो आप इसको देख लो। अब देखो एक चीज आपको नजर आ रही है कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही है, वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है, किसके साथ होती है, सेल के साथ होती है ना। देख पा रहे हो इसके जो की फैक्टर्स है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं आपके टोटल रिवेन्यू के साथ। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अच्छा जी, अब मैं इसके फॉर्मूले आपको समझाऊं। यहाँ पे सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना इस बात को, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कितनी सेल करूं, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैं कितनी सेल करूं कि जिससे ये जो प्रॉफिट है मेरा नील हो जाए। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, फिर कहता है कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, क्यों, अगर कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हुआ तो क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो दैट्स द रीजन ये यहाँ पर है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये रुपीज़ में पूछ रहा है, सेल्स रुपीज़ में पूछ रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस से, सेलिंग जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन केस ये यूनिट में पूछ रहा है कि कितनी यूनिट आपको सेल करनी पड़ेगी पर्टिकुलर प्रॉफिट को जनरेट ना हो ना ही आपका लॉस हो, तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, और नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर ये 10 रुपये थी, ये 6 रुपये थी, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 4 रुपये हो गया, तभी तो 10 से मल्टीप्लाई करी तभी तो 40 आया। समझ गए हो? अच्छा जी, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग पर यूनिट से ही क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, तो आपको एक चीज नजर आ रही है जो मुझे नजर आ रही है, क्या, कि जो ये पॉइंट है ये आपने कहीं पहले भी देखा है। कहाँ देखा है? जब मैंने पीवी रेशो को कैलकुलेट किया था, क्या समझाया था आपको कि कंट्रीब्यूशन अपन में दिस वन है, राइट। तो अगर मैं इनकी जगह मैं पीवी रेशो भी लिख सकती हूँ। अब आप ये कहेंगे कि मैम सीवी तो ऊपर है, सेलिंग ऊपर है, कंट्रीब्यूशन नीचे। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस चेक कर दूँ तो देखो पीवी इंटू एस इज इक्वल टू सी, ठीक है, एस इज इक्वल टू पीवी, ठीक है, एंड पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन में सी, ये आपका 1, क्योंकि ये नीचे लिखना है हमें तो 1/PV लिखना पड़ेगा ना, तो 1/PV क्या बन गया है, एस अपॉन में सी, एस अपॉन में सी। तो एक और फॉर्मूला बन गया, अगर वो रुपीज़ में पूछ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। समझ पा रहे हो? तो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से बनते हैं। देखो ये फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जीरो होगा। जीरो का मतलब जहाँ पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन,
ठीक है। अगर यूनिट में पूछा गया है तो इसको सेलिंग प्राइस सेलिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीस में पूछा गया तो सेलिंग रुपीस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर ये आपको मान लीजिए ना ही सेलिंग दिया हुआ है ना ही ये दिया हुआ है, सीधा पीवी रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसको पीवी रेशो से डिवाइड करके आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, स्पेशली क्वेश्चंस के लिए ही मैं आपको वेट करने के लिए कहूँगी, क्योंकि अभी आप पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये कहता है हर एक कंपनी का ना कोई फ्यूचर के लिए मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है? ये मोटिव होता है कि आपको क्या कमाना है। इस साल मैंने कहा कि मेरे को 10,000 रुपये कमाने हैं, या फिर ये हो सकता है कि इस साल मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, अब मुझे ये कमाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, इस सेल को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, मैंने कहा कि आपको 0 सेल लाने के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो मेरी सेल कितनी होगी। तो सेल्स को निकालने के लिए सेम एज इट इज रहने वाला है फॉर्मूला, बस फर्क क्या रहने वाला है कि अब हमें डिजायर्ड प्रॉफिट भी चाहिए, जितना चाहिए वो यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, अगर रुपीज़ में चाहिए तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट में चाहिए तो सेलिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। बस अगर पीवी रेशो गिवन है तो पीवी रेशो ऊपर आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया तो अच्छा जी, देखो क्या लिखा हुआ है। सेल्स अगर रुपीज में कैलकुलेट करना है तो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू द सेल प्राइस, सेलिंग। ठीक है, अगर रुपीज में पूछा हुआ है, आपको पीवी रेशो गिवन है तो क्या लिखोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो, जो ये वाला पॉइंट था। ठीक है, अगर यूनिट में पूछा हुआ है क्या लिखोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू, पर यूनिट से पूछा गया और साथ में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन तो ठीक है, अदरवाइज आप इससे सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो है प्रॉफिट, अब मैंने कहा कि मैं 1 लाख कमाना चाह रही हूँ, मैंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाह रही हूँ। अरे भाई, प्रॉफिट भी तो थोड़ा मेजरेबल होना चाहिए ना, जिसको आप अचीव कर सकें। तो प्रॉफिट डिटरमाइन करना काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने कितने सारे फिनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से रेज कर रखे हैं। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से रेज कर रखे हैं फिनेंस, तो क्या होगा, आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल गोल्स की रिगार्डिंग बात है। मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, मार्केट में हाई कंपटीशन है, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, कैसी मार्केट है, उनके बारे में देखा जाता है। कितनी आप रिस्क को टेक ओवर कर सकते हो, टॉलरेंसी रेशो भी, टॉलरेंसी पॉइंट भी देखा जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी का। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, तो जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो कैसा कंसेप्ट है, डायनामिक है। क्योंकि क्यों डायनामिक है, क्योंकि ये इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि वो पॉइंट देखना है। अब मैंने कहा कि मुझे सेल निकालनी है, ठीक है, अच्छा, मैंने कहा प्रॉफिट मुझे कितना चाहिए, मुझे 20 रुपये प्रॉफिट कमाना है, सेम एज इट इज़ 100 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मेरी 60 है। ठीक है, ये 40 है और ये 20 है फिक्स्ड कॉस्ट, और मेरा प्रॉफिट 20 नहीं, इसको मैं 10 कहूँगी, 10 है, और मैं ये आ गया 30 रुपये। अब 30 रुपये की बजाय मैं कह रही हूँ कि मेरे को 20 रुपये कमाने हैं, तो मुझे कितना सेल करना होगा, अब ये निकालना है। अभी मैंने आपको सिखाया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनटू में सेलिंग पर यूनिट, क्योंकि मुझे यूनिट निकालनी है तो पर यूनिट से डिवाइड करूँगी। अच्छा जी, मैंने कहा कि मेरी पर यूनिट 10 रुपीज़ थी, ये 6 होगी, तो ये कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अच्छा जी, चलो, फिक्स कॉस्ट कितनी है, पुटअप करो इनको। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 10 है। डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप 20 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, 4 है, इनटू में सेलिंग पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज़ है। अच्छा, 30 अपॉन में 4 इंटू 10, तो कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 4, तो ये आ गया 75। ये कहता है कि आपको 75 यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, सेल करोगे आप।
ठीक है, 75 की टोटल सेलिंग करोगे। अच्छा जी, मैंने कहा कि आपकी कितनी यूनिट्स थी, 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, मीन्स कि 10 रुपये एक यूनिट का आपने 10 यूनिट सेल किया। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको यहाँ पे 75 यूनिट सेल करनी पड़ेगी अगर आपको 20 रुपये कमाने हैं तो, है ना। अच्छा, एक हमने केस लिया था कि 100 रुपये है, 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, 40 रुपये यहाँ है, 40 रुपये फिक्स कॉस्ट है, 0 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये कह रहा है कि कितना सेफ हूँ कि जिससे मैं ना तो लॉस सिचुएशन में हूँ और उससे ज़्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मेरे पास। कहने का मतलब सुनो, अब एक ये कैसी सिचुएशन है, 0 0 की है, ये कैसी सिचुएशन है, 30 रुपये प्रॉफिट है ना। अब इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, मेरा सेफ्टी जोन कितना है, सेफ्टी जोन 30 रुपये का है। कितने रुपए का, 30 रुपये। मीन्स कि मैं कितना एक्स्ट्रा में कमा पा रही हूँ जिससे कि मैं अपने लो कॉस्ट जितनी है उनको कवर कर पा रही हूँ, फिर मेरे पास पैसा बच रहा है ना। तो टोटल सेल जितना मैं सोच पा रही थी कि मुझे इतना कवर करना है, ठीक है, और मेरे को ये पता है कि देखो हर बार मुझे कम से कम ना 10,000 रुपये हर महीने कमाने ही कमाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इतने पैसे नहीं कमाए ना तो मेरा जो रेंट का है, बिजली का बिल है, वाटर बिल है, ठीक है, जो टीचर्स को पैसे देने हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये तो मिनिमम कमाने ही कमाने हैं। अगर मैंने इससे कम कमाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने इससे ज़्यादा कमा लिए, 30,000 रुपये कमा लिए, तो मार्जिन का मतलब होता है जो बीच का डिफरेंस होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20,000 रुपये आज मैं सेफ बैठी हूँ कि इन केस इन फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो मैं उसको कवर अप कर सकती हूँ फ्रॉम द 20,000 रुपीज़। ओके, अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट अमाउंट एंड द व्हाट यू थिंक। जितनी आपने एक्चुअल पेमेंट की वो और क्या आप सोच रहे थे वो, उनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, कहने का मतलब हाउ मच ए कंपनी सेल एक्सीड कर रही है उसकी ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने कहा कि आपकी जो सेल है 75 तो कम से कम होनी चाहिए, बट आपकी हो गई है 100, तो कितने रुपए प्रॉफिट हो गया, 25 हो गए। दैट्स इट। कहने का मतलब एक तरह से क्वेश्चन का काम करती है, बीच में जो होता है ना उसका। ठीक है, फॉर्मूले देखो कैसे दिए हुए हैं आपको, हर तरीके से दिया हुआ। अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो टोटल सेल जो रुपीज़ में है उसके ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपीज़ में है माइनस कर दो। यूनिट्स में पूछा गया तो यूनिट्स को माइनस कर दो। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो नेट प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो दिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट तभी कह रही थी, अगर आपको पीवी रेशो समझ में आ गया तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो ये कहते हैं कि अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ये पीवी रेशो बताएगा, ये भी आपको गिवन होगी, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, आपको पुटअप करना है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि कितने % मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, किसका निकालेंगे? अब ऑब्वियस ही बात है, मार्जिन सेफ्टी है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, तो किसके ऊपर निकालेंगे, सेल्स के ऊपर निकालेंगे। तो बेस क्या होगा, सेल होगा। तो MOS दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में सेल्स इंटू में 100। क्लियर है? क्लियर है सबको? अच्छा जी, उम्मीद करेंगे ये जो पॉइंट, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये मैं सबसे आखिरी में समझाऊंगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ पे पांचों के पांचों, छः के छः, पांचों के पांचों पॉइंट, इनके बेस पे अब क्वेश्चन करते हैं। पर क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हमारा कंक्लूजन, जहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ हमारे सभी फॉर्मूलेज के बारे में। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे कि सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशंस में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास निकलेगा प्रॉफिट, वो भी कैसा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो कंसेप्ट क्या था हमारा, कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या पढ़ा, कि जब मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, सेल्स माइनस के वेरिएबल कॉस्ट। एक और तरीका था निकालने का कि जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट में मेरे प्रॉफिट को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तब भी मैं इस पोजीशन पे वापस पहुंच सकती हूँ। इन केस मेरे पास लॉस हुआ तो लॉस होगा तो मैं क्या करूँगी, लॉस होगा तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। समझ में आ गया? अच्छा, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशो का मतलब क्या था, कि कितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसका, हमारी सेल का, इनका दोनों का रिलेशन था। तो चलो कंट्रीब्यूशन
अपॉन में सेल्स थे, इनटू में 100 है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी टोटल सेल के इक्वल होगी, सेल्स के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, और ये किसके कारण है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, राइट। ये किन के बारे में रिलेशनशिप बताता है, ये इन दोनों के बारे में रिलेशनशिप बताता है। चलो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन इनटू में सेलिंग प्राइस। क्लियर है, ये रुपीस में पूछा जा रहा है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि जो हमारी एक्चुअल में सेल है, टोटल सेल है, और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डिजायर्ड प्रॉफिट, मीन्स कि क्या कितना प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस इस फॉर्मूले में हमें क्या करना था, डिजायर्ड प्रॉफिट को प्लस करना था। तो क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस। क्लियर है, समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का सारांश है, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, ये क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो को। अब सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए ना आपका, स्टेप नंबर 1, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है पीवी रेशियो का, कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स है, राइट। सही समझ रहे हो। अच्छा जी, ये चार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ये कहते हैं कि हमें सेल्स गिवन है, सेल्स कितनी है, 80,000 की है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, अच्छा जी कितनी है, 60,000 है। क्या हम अपने क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है, जो हमें पुट करना है, क्या हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या क्या है। अब देखो 20,000 यहाँ पे निकल गया, क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000 है। सेल्स कितनी है, 80,000 है। इनटू में क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, क्या करेंगे, 20,000 इंटू 100 डिवाइड में 80,000, तो क्या निकल के आया, ये कहता है कि जो पीवी रेशियो है ना वो 25% है। क्लियर है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि सेल्स आपको गिवन है 1 लाख रुपीस की, और ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। अच्छा, मैं इसको अलग बना दूं क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपका थोड़ा सा अलग है। ये है प्रॉफिट। इसने कहा कि जो सेल है वो कितनी है, 1 लाख रुपए की है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वो कहता है 30,000 रुपये की है। अच्छा, इसने कहा प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपीज़ का है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। आप ये कहेंगे कि मैडम पता नहीं क्यों बार बार इनको लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको भी लर्न हो जाएंगे, जितनी बार सुनोगे जितनी बार लिखोगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा क्या होती है, लर्न होती है। अच्छा जी, अब आपको कंट्रीब्यूशन पता है, नहीं पता, आपको सेल्स पता है, हाँ जी पता है, चलो सेल को तो पुट करो कम से कम। अच्छा जी, इनटू में 100 भी पुट करो। अब बिना कंट्रीब्यूशन के तो हमारा क्वेश्चन भी शॉर्ट आउट नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको ये चीज़ें वापस वो ऊपर की ओर लेके जानी है ना। कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके हम क्या कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन को निकाल लेंगे, है ना। अब फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 50,000 आएगा। क्लियर है। अच्छा जी, 50,000 कब कैसे आया, अब मैंने क्या बताया था कि ये 100% है, ये अगर आपका 60% है तो ये कितना हो गया, 40% होगा। बट इस क्वेश्चन में कितना है, ये 50% है, ये 100% है, तो ऑब्वियसली बात है ये 50% होगा। तो यहाँ पे आ गया 50,000 रुपये। क्लियर है, तो ये हो गया बेटे 50,000 रुपये यहाँ पे। तो ये
कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50% हमारा पीवी रेशो हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्या कहते हैं कि सेल्स पर यूनिट कितनी है, 10 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 7 है। ये कहता है कि ये 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 7 है पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 पर यूनिट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपन में सेल इंटू में 100, कंट्रीब्यूशन कितना है 3, नीचे क्या आएगा 10 इंटू में 100, देखो कितना आ गया 30% आ गया। मीन्स कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कहते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60% है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 100 का ही 60% होगा, है ना, तो नीचे कितना बचा 40%, दैट्स इट, 40 अपॉन में 100 इंटू में 100 कितने परसेंट आ गया, 40% आ गया। ये तो हमें वैसे ही यहीं से कैलकुलेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, पीवी रेशो का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, इन केस आपको क्वेश्चन में ना ही पीवी रेशो वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, ना ही सेल दे रखी है, ना ही आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है, ना ही आपको फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, और ना ही वेरिएबल कॉस्ट, क्या दो चीज़ गिवन है, सेल्स गिवन है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2 ईयर्स का हमें सेल्स गिवन होगा और 2 ही ईयर्स का हमें प्रॉफिट गिवन होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें चेंज लेना है कि इस साल 2022 के अंदर, 2023 के अंदर इस सेल के अंदर कितना चेंज आया, इस प्रॉफिट के अंदर कितना चेंज आया। फिर हम क्या निकालेंगे, पीवी रेशो ये क्या निकालती है कि हमने प्रॉफिट कितने % कमाया है हमारी सेल का, है ना, सेल का कितने % हमने प्रॉफिट कमाया, तो चेंज इन प्रॉफिट तो हम ऊपर लेंगे और चेंज इन हमारी सेल नीचे लेंगे, क्योंकि सेल हमारा बेस होगा ना। दैट्स इट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर बेस है। क्या लिखा हुआ देखो, कैलकुलेट द पीवी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, पीवी रेशो निकालनी है, स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला लिखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है इंटू में 100। अच्छा जी, ये देखो क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स का सेल दिया हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों के चेंज लेना है, इन दोनों का चेंज लेना है, जो प्रॉफिट है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज प्रॉफिट में कितना आया है, अगर मैं 70,000 में से 30,000 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 40,000। अगर मैं 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस कर दूं तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज़, इंटू में क्या कर दूं 100। चलो जी, वैसे ये डायरेक्ट 40% आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत अब पीवी रेशो में नहीं होगी। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए, सो वहाँ पे कमेंट कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मीन्स कि वो पॉइंट निकालना है जहाँ तो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, वो पॉइंट पूछ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो कैसे अब फॉर्मूला पुट करेंगे, सेल्स होती है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अब देखो ये जो प्रॉफिट है हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कंसेप्ट के ऊपर, है ना। ये कहते हैं कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वल होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर सब चीज़ें रुपीज़ में दी हो तो हम यहाँ पे रुपीज़ का ही कंसेप्ट लेंगे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। स्टेप नंबर 1 यही है हमारा। ठीक है, अब हम ये सेल्स निकाल रहे हैं, कितनी सेल करे कि मेरा प्रॉफिट 0 आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें। ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 1,50,000 है, कर दो पुट 1,50,000 है, ये माइनस करनी है। कहता है वेरिएबल कॉस्ट मेरी 2 लाख रुपए है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉफिट कहता है मेरा 1.5 लाख रुपए है।
अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं। 3 लाख रुपीज़ हो गए यहाँ पे। अच्छा 3 लाख में से 2 लाख रुपीज़ ऐसे हैं जो कि एज ए कॉस्ट थे, है ना। सेल्स में से 2 लाख रुपए हमने कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट की, फिर हमारा 3 लाख रुपए बचा। तो सेल कितनी होगी, टोटल को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, 5 लाख रुपए हमारी सेल हुई। अच्छा जी ठीक है। अब ये कहता है कि 5 लाख की सेल करने से मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 लाख का। मैं ये कह रहा है कि मैं ऐसी कितनी सेल करूं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या आ जाए, 0 0 0 आ जाए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगी, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, है ना। चेंज इन सब में होगा, ऊपर वालों में, ठीक है। तो ये देखेंगे कि हमें कितनी सेल करनी है, तो सब चीज़ों को वैल्यूज को इनके अंदर पुट कर दो, जल्दी से पुट करो। क्या लिखी हुई है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, 1,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3 लाख का है। अच्छा जी 3 लाख हो गया, ठीक है। सेलिंग कितनी है, 5 लाख की है। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी चीज़ हम निकालते हैं कभी भी, है ना, वो हमेशा क्या होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर होती है, इनटू में होती है ना। हमने रेशो के चैप्टर में भी किया था, हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना था तो हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, कॉस्ट प्राइस निकालना था हमने ऊपर कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, है ना। जो चीज़ें निकालनी होती है हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। अच्छा सेल भी मैंने क्या किया, ऊपर रखी है। चलो तो इनको कट करते हैं, फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर ये चेकआउट करते हैं, क्या हमारा प्रॉफिट इतना ही आएगा। अच्छा देखो 0 से 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, यहाँ से 5 0 इंटू 5 0 0 0। ये कहता है मेरे को 2.5 लाख रुपए, क्या 2.5 लाख की क्या करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए। क्या कहता है, 2.5 लाख की सेल करनी चाहिए। अभी आप ये देखो कि तब मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, 0 0 आएगा। क्या मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं आपको कि क्या 2.5 लाख से मेरा प्रॉफिट 0 0 आएगा, है ना। वैसे क्वेश्चन में बस इतना ही आंसर आएगा, बट मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप ये देखो कि कितने % से ये डिक्रीज हुई है। अब देखो पहले सेल कितनी थी, 5 लाख थी, 5 लाख से ये 2.5 लाख हो गई है, तो ये देखो कितने % ऑफ हो गया है, 50% डाउन चली गई है। तो आपको पता है कि सेल के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी उतने % डाउन जाएगी, 50%। अच्छा उसी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी 50% डाउन जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा जी तो मैंने क्या किया, 2 लाख का 50% किया तो 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है जी। ये कितना आ गया, 1,50,000। अब 1,50,000 मैं इसको भी ऐसे करूँ, 3 लाख का 50% कर दो, 1.5 लाख कितना होता है, 3 लाख होता है। अच्छा जी अगर मेरा ये जो कंट्रीब्यूशन निकला है मैं इस फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर दूँ, क्या मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 0 0 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज लॉजिक नजर आ रहा है कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेल के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगी, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन भी सेल के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके चलो जी, एक और पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट कह लीजिए। क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 70% है। देखो क्या दिया हुआ है, ये कहता है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन भी यहीं कर लेंगे, ठीक है। चलो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट देखो कितनी दी हुई है आपको, 30,000 दी हुई है, ठीक है। और ये कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरे पास कितना है, 70% है। तो ऑब्वियस है आपकी सेल कितनी होगी, 100% होगी, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 30% बचेगा। समझ पा रहे हो, क्लियर है। अच्छा जी, मुझे क्या प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, नहीं है, तो मैं उसको निकालूंगी भी नहीं। अच्छा जी, सीधा पुट करो, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू रखो, कितना है 30,000, नीचे क्या रखना है, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आया है 30 आया है, सेल कितनी है 100 है, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। दैट मीन्स ये कह रहा है कि आपको 1 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी अगर आपको क्या चाहिए, आपका ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, प्रॉफिट 0 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो प्रूफ करके दिखाऊं, इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ये देखो 100% का कितना आया, ये कहता है 1 लाख रुपए आपको करना है, 70% दैट मीन 70,000 रुपये बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 30,000 रुपये की बच गया, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 ही तो है। क्लियर है, उम्मीद करेंगे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ब्रेक इवन पॉइंट का।
अच्छा, ये तो सब चीजें थी जब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम रुपीस में कैलकुलेट करें। वही बात अगर यूनिट में कैलकुलेट करने की बात की जाए तो यहाँ पे इतनी 0 की बजाय यहाँ पे सीधा रेट आएगा। ठीक है, ठीक है, पर यूनिट कितने की है। चलो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन द यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या काम होना चाहिए आपका, वेरिएबल कॉस्ट माइनस के सेल्स माइनस के वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, देन हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के। अच्छा, जो जो क्वेश्चंस में गिवन है वो आप जल्दी से पुट कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट कहता है कि मेरे पास है 3,60,000 रुपये है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 2,64,000 रुपये है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि सेल्स हुई है मेरे पास 6,60,000 रुपये की हुई है। ठीक है, तो क्या मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन निकल सकता है, देखो क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 6,60,000 माइनस 2,64,000, तो ये आ गया 3,96,000 हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, जब मैं 3,96,000 में से 3,60,000 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट, 36,000 आ गया। ये कहते हैं कि 36,000 प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसी सेल चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट क्या आए, 0 आए, तो वो निकालेंगे हम। अच्छा, इन्होंने एक पॉइंट और दे रखा है कि यूनिट कितनी सोल्ड की है, कितनी सोल्ड की है, 66,000। दैट मीन्स कि 66,000 तो नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट है, तो इनका प्राइस कितना हुआ, इनका प्राइस 10 रुपये हुआ, क्योंकि 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तभी तो 6,60,000 रुपये होगा सेलिंग, है ना, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया है, देखो मेरे पास 6,60,000 था। यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो टोटल दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है उससे डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे यूनिट की जो प्राइस है मुझे वो कैलकुलेट करना है, कितने रुपीज़ की एक यूनिट है ना। कहते हैं कि 1 रुपये, अगर आपको एक टॉफ़ी खरीदनी है तो वो 10 रुपये की है। ठीक है, एक टॉफ़ी 1 रुपये की है, तो वो 1 रुपये की है या 10 की है, वो यही यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो 6,60,000 को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 10 की। दैट मीन्स एक यूनिट आपकी कितने रुपए की है, 10 की है। तो इसी तरह से हम वेरिएबल कॉस्ट की भी निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की भी यूनिट निकालेंगे। देखो कितना था, 2,64,000। ठीक है, और 66,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,64,000 डिवाइड में 66,000, ये आया भाई आपका 4 रुपये। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन की भी निकाल दूं मैं, अब तो वैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे अगर मैं सीधा डायरेक्ट माइनस कर दूं तो 6 रुपये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। चलो जी, अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि ये कहते हैं कि मुझे कितनी सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट 0 आ जाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे अब की बार। क्यों, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हमें किस में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। ओके, अच्छा, सेलिंग पर यूनिट लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3,60,000 रुपये है, 3,60,000 रुपये है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 6 है, और सेलिंग का है 10 रुपीज़ है। अच्छा, तो कितना रह गया ये कहता है आपको 6 लाख रुपए की आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। कहता है सच में, ये सच बात है। अच्छा जी, चलो समझ में आ रहा है। ये कहता है अब इसका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 6 लाख है। 6 लाख को अगर आप सेल करेंगे, 6 लाख रुपीज़ की जो सेल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट 0 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सारा का सारा क्वेश्चन ना एक ही में डाल दिया मैंने, जिससे आपको जो पीवी और ब्रेक इवन भी रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो नया कंसेप्ट है अब ये वो भी क्लियर हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था कि जो आपकी टोटल सेल है उसमें से जब हम ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करेंगे तो वो सेफ्टी पॉइंट आ जाएगा, जिसमें आप क्या कहेंगे कि अभी हम सेफ है, ठीक है, बच जाएंगे, है ना। तो चलो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखे सबसे पहले इनको पुट करो। सेल्स है 3 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है, फिर कंट्रीब्यूशन निकलता है, ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकलता है, फिर जाके कहीं पे हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है,
क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको फटाफट पुट कर दो। ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास है 90,000, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट कहता है कि मेरे पास 150,000 है। अच्छा जी 150,000 है तो मैं यहाँ पे 150 आ जाएगा। अच्छा जी इसमें से और माइनस करूँ तो मेरे पास 60,000 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जो मैंने अभी आपको ये जिस पेज पे फॉर्मूला लिखा था आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पीवी रेशो निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी। तो सबके सबसे पहले फॉर्मूले पुटअप करो। फॉर्मूला क्या है इनका सबका, पीवी रेशो किसके ऊपर डिपेंड थी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100, ठीक है। ब्रेक इवन क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज कंट्रीब्यूशन कंप्लीट लेंगे। इसी तरह से पर यूनिट सेलिंग दी हो तो ठीक है, अदरवाइज सेलिंग पूरा लेंगे, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव एक करवाया था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो निकाला था, याद है आपको। इन सबको हटा के मैं क्या कर दूं, पीवी रेशो पुटअप कर दूं, क्योंकि अगर मैं इसको यूज यहाँ पे निकालने वाले तो सीधा डायरेक्ट यूज कर पुटअप कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, टोटल जितनी सेल है उसमें से मुझे ब्रेक इवन पॉइंट जो निकला है, मीन्स की जो इसका आंसर आएगा मुझे यहाँ पुट करना है, इसका आंसर आएगा मुझे यहाँ पुट करना है, सभी के सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा परसेंटेज की बात की जा रही है कि मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, मैं जिस जो सोल्यूशन है, जो मेरे प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा सेलिंग है, वो कितने परसेंट एक्स्ट्रा, वो बात की जा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इनटू में 100, क्लियर है। अच्छा जी चलो 1 बाय 1 सभी चीज़ें निकालते हैं। चलो जी सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000, ठीक है। सेल्स कितनी है 3 लाख की है, 3 लाख की है, इनटू में 100 है, ठीक है। तो क्या आप निकाल सकते हो, ये 50% आ गया, निकाल सकते हो बच्चे। 50% हमारे पास क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आई है, कि मीन्स जो हमारा सेल हो रहा है उसका हम 50% क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट में क्या क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 90,000 है, ठीक है। और पीवी रेशियो कितनी आई है मेरे पास 50% आई है, ऊपर चला जाएगा ये इनटू में 100, ठीक है। तो इसको कट कर दो। ये कहता है कि आपको 180 लाख रुपए की ही सेलिंग करनी चाहिए एज कंपेयर टू देयर 3 लाख, तभी आपका क्या आएगा 0 प्रॉफिट आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, देखो पीवी रेशो पुट करते कितना क्वेश्चन आसान हो गया। अदरवाइज आप ये भी पुट कर सकते थे, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000, सेल कितना है 3 लाख है, राइट। देखो मैं इस फॉर्मूले से भी पुट करके बता देती हूँ, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। 90,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000 है, राइट। और कहाँ गया भाई, सेल कितना है 3 लाख है। अब देखो आ गया सेम आंसर। तो कहने का मतलब चाहे आप कुछ भी पुट कर दे, फॉर्मूले में जो चीज़ें जिसकी जगह है आप अगर उन्हीं चीज़ों को वहीं पुट करोगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो टोटल सेल कितनी है हमारे पास 3 लाख रुपए है ना। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 1,80,000 है, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाया है ना। तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बच गया 1,20,000, क्लियर है बच्चे। अच्छा जी ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो मेरा 1,20,000 रुपये सेविंग आई है, मीन्स की जो सेफ्टी आई है वो कितने परसेंट है मेरे एक्चुअल सेल के, तो वो भी निकाल सकते हैं। बेस ले लो जो कि सेल है हमारे पास, ठीक है 120,000 इंटू में 100। चलो जी कैलकुलेट करते हैं, 120 डिवाइड में 3 लाख इंटू में 100, तो ये आ गया है 40%। दैट मीन्स आप 40% सेफ जोन में हो, क्लियर है। क्या आप सभी को कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना, सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी चीज़ों को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन 101% है। आपको हर बार क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है उन सब में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो जी
क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड परसेंटेज ऑफ द सेल की बात की जा रही है। क्या आप ये क्वेश्चन मेरे को सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे? सेम एज इट इज है, सेल्स दी हुई है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, बस फर्क बस इतना है कि आपकी अमाउंट्स डिफरेंस। ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पहुंचते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, कैलकुलेट, सेल को करना है, इन रुपीज़ में करना है, फॉर द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इनकम। ये कहते हैं कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा ये निकालना है हमें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट है कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट के जैसा ही है, बट इसमें क्या करना है, जो फॉर्मूला था ना ब्रेक इवन पॉइंट का, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना, दैट्स इट। चलो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो। स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस के यहाँ पे कर देना डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनटू में सेल, ठीक है। अगर आपको पीवी रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, दैट्स इट। सही है। चलो देखो क्या क्या दे रखा है, स्टेटमेंट बना लीजिए पहले, सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि इतनी बार लिख दिया मैंने, इतनी बार लिख दिया, इतनी बार बोल दिया है। और आपको भी सजेशन है, जब आप क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर रहे हैं तो आप इनको साथ साथ उतनी ही बार लिखे जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो, तो क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 10,000, सेल्स दी हुई है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं 30,000, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, तो इसको यहाँ पे शॉर्ट आउट करो 20,000, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट। ये कहते हैं कि जो 10,000 कमा रहा हूँ ना, ठीक है, बट मुझे 5,000 के रिगार्डिंग बात जाननी है कि मैं अगर मैं 5,000 कमाऊँ, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मेरा ये 10,000 रुपये फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहने वाला है, तो मेरा सेल कितने आने वाली है, मेरी जो सेल है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारे इस वाले स्टेटमेंट में, देखो 10,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 5,000 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000 है, सेल कितनी है 50 है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा जी, कैलकुलेट कर दो, 15,000 डिवाइड 20,000 मल्टीप्लाई 50,000, जीरो कट, ये बच गया भाई 15,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 2। ये कहता है आपको सेल करनी चाहिए, अगर आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है, कितना 37,500 रुपये कहता है, इतने की आपको सेल करनी चाहिए, ठीक है। अब आप इससे ये पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं, देखो पहले कितनी थी सेल, मेरी सेल थी 50,000 रुपये, अब मैंने कितने डिक्रीज कर दिया है, 37,500 डिक्रीज कर दिया, मीन्स कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12,500 का है ना, 12,500 से मैंने डिक्रीज कर दिया है। दैट मीन्स इस 50,000 का कितने परसेंट मैंने डिक्रीज किया, वो परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, फिर उतने परसेंटेज से इसको डिक्रीज कर देना, उतने परसेंटेज से इसको डिक्रीज कर देना। देखो करके दिखाती हूँ मैं, 12,500, ठीक है, अपॉन में 50,000, ठीक है, जो बेस होता है हमेशा वही होता है ना, नीचे हमारा सेल बेस है, इंटू में 100, ठीक है, 50,000 गुना में 100, तो ये आ गया 25% हमारी क्या है, सेल को हमने डिक्रीज किया, तो 25% से ही वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा, 25% से ही आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब 75 हमें लेना है ना। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 30,000, इसका 75% कर दो, 30,000 इंटू में 75%, कहता है 22,500 रुपये मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी माइनस कर दो, 37,500 में से तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 15,000, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में से मुझे फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है 10,000, 10,000 में से अगर मैं 15,000 में से मैं 10,000 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, 20,000 का मैं क्या कर दूँ 75% कर दूँ, 20,000 और 75% 15,000। क्लियर है, क्रॉस चेक भी हो गया। इवन आपको एग्जाम में कुछ भी दिया मिले तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
ये कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 20,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है 10,000 है। अब की बार आपको पीवी रेशो दे दिया, बस पुट कर दो नीचे 30,000 डिवाइड में 25 इंटू में 100, शॉर्ट आउट करो, आंसर निकल गया, दैट्स इट। क्लियर है? चलो जी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्क बस इतना है इसके अंदर यूनिट्स में है। ऊपर क्या था? रुपीज में था, नीचे क्या है? यूनिट्स में। चलो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द सेल इन यूनिट्स फॉर डिजायर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ, दैट मीन्स आपको डिजायर प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, डिजायर फिक्स कॉस्ट अपॉन प्लस में डिजायर प्रॉफिट, नीचे कंट्रीब्यूशन इनटू में सेल। अगर ये नया गिवन हो तो हमें पास क्या दिया मिलेगा? पीवी रेशो दी मिलेगी। ठीक है, चलो जी, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 15,000 रुपये की। देखो यहाँ पे बना लेते हैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? 15,000 रुपये की। कहता है डिजायर प्रॉफिट मेरे पास कितना होना चाहिए? ये कहता है 5,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है? 20 रुपये पर यूनिट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है पर यूनिट? 16 रुपये दिया है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है जी, चलो कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पे आएगा 4, ऊपर आएगा यूनिट्स में है, तो सेलिंग यूनिट कितनी है? 20 है। तो देखो 20,000 इंटू 20 अपॉन में 4, तो ये 1 लाख रुपए क्या कहता है कि हमें सेल करना चाहिए। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए की क्या करनी चाहिए? सेलिंग करनी चाहिए। चलो जी, अब बढ़ते हैं एक लेंथी क्वेश्चन के ऊपर जिसके अंदर सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये एग्जाम में भी आया हुआ है और जितने भी बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो अब आपको क्या क्या निकालना है? पीवी रेशो निकालनी है। मैं सबसे पहले सबके फॉर्मूले लिख लेती हूँ। पीवी रेशो कैसे निकलती है? कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? अब मेरे को कंट्रीब्यूशन पीवी ऊपर निकालना है तो क्यों ना मैं पीवी का ही यूज करूँ ब्रेक इवन में, राइट? तो मैं क्या करूँगी? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? प्रॉफिट है फॉर द सेल ऑफ रुपीज 10 लाख दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द सेल, अगर मेरी सेल इतनी हुई तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? अब इसमें से क्या करना है? जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आने वाला है यहाँ से माइनस कर दूंगी। अच्छा, ये कहते हैं कि रिक्वायर्ड सेल टू बी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए मुझे कमाने के लिए मुझे कितनी सेल की रिक्वायरमेंट है, मुझे वो निकालनी है। और ये कहता है कि जो 10 लाख रुपए सेल है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ये सभी चीजें अब मुझे सब निकालनी है। चलो जल्दी से निकालते हैं। एक इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उनको सबको पुटअप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, कंट्रीब्यूशन, अच्छा नीचे क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अच्छा, नीचे क्या होता है? आपका प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हो फटाफट इसको पुट करो। चलो जी, ये कहते हैं कि सेल जो है मेरे पास कितनी है? 8 लाख रुपए है। ठीक है जी, ये कहते हैं कि मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 6 लाख रुपए है। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 60,000 रुपये है। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास जो प्रॉफिट है 1,40,000 बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला पीवी का है उसको उसके अंदर पुट करो। सबसे पहला पॉइंट सी अपॉन में एस इंटू में 100। सी कितना है? 2 लाख रुपए है। एस कितना है? दैट मीन सेल कितनी है? 8 लाख रुपीज़ है। इंटू में क्या करना है? 100 करना है। तो चलो देखो 2 लाख रुपीज़ डिवाइड में 8 लाख रुपीज़ इंटू में 100, तो कितना आ गया? 25%। क्लियर है? अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 60,000 डिवाइड में पीवी कितना है? 25 है। इंटू में हो जाएगा 100 ही, क्योंकि 100 ऊपर जाएगा ना। अच्छा, 60,000 डिवाइड में 25 गुना में 100, ये कहता है 2,40,000 आपको क्या करनी पड़ेगी? सेल करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ भी तरह का प्रॉफिट ना करना हो। कितना? 2,40,000 की। क्लियर है? अच्छा, ये कहते हैं कि प्रॉफिट फॉर द सेल
ऑफ रुपीज 10 लाख। आपने अगर 10 लाख की सेल की है तो प्रॉफिट कितना होगा उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा जी, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये कहता है प्रॉफिट है सेल्स इनटू पीवी माइनस के फिक्स्ड कॉस्ट। आप ही कहेंगे कि मैम ये तो अभी तक हमने किया ही नहीं है। सबके माइंड में ऐसे आ रहा है कि ये तो हमने अभी किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया भाई, इतना ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मैंने फॉर्मूला उल्टा पुल्टा तो किया है। जैसे कि देखो प्रॉफिट, मुझे डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता था पहले। चलो मैं पहले ये निकालती हूँ। क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने तो मुझे कितनी सेल करनी है। तो क्या फॉर्मूला था, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे सेल्स निकालनी है कि मैं कितनी सेल करूं कि मेरा 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाए, है ना। तो क्या होता था फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में हम पीवी ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास पीवी ऑलरेडी निकला हुआ है। अच्छा जी, है ना। और इनटू में क्या लेते थे, सेल्स लेते थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा यूनिट्स में निकालें तो हम सीधा डायरेक्ट यूनिट्स में बात करेंगे। चलो ठीक है जी। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है मेरे पास 2 लाख था ना, 2 लाख रुपीज है। ठीक है, पीवी कितना है मेरे पास 25% है। पीवी में कभी भी इनटू में सेलिंग प्राइस नहीं आता क्योंकि इसमें जो है ये कैसे बना है, एस अपॉन में सी को हटा के तो बना है क्योंकि हमें 1/PV चाहिए था, है ना। दैट्स द रीज़न कि मैंने यहाँ पे सेलिंग ना लगाया। कभी आप सभी बच्चे कहेंगे मैम ये क्या कर दिया आपने, है ना, क्योंकि आप ऊपर नोट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी मैंने पीवी का फॉर्मूला पुटअप किया है वहाँ पे इनटू में एस नहीं है। देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। क्यों, क्योंकि इस सी और एस, सेल और कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा के तो मैंने पीवी का यूज़ किया है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करो। देखो कितना हो गया, 2,60,000 हो गया, डिवाइड में 25 हो गया, इनटू में 100 हो गया। ठीक है, 100 सॉरी, तो ये कितना हो गया है 25 गुना में 400, तो ये आ जाएगा 2,60,000 गुना में 4, तो ये आ गया 10,40,000। मुझे क्या करनी पड़ेगी, इतने की मुझे सेल करनी पड़ेगी। क्लियर है। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर आया है, ये मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया है जिसने कहा था कि मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, मुझे सेल कितनी करनी होगी, मुझे सेल 10 लाख की करनी होगी। ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर है। अब आप ये देखो कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या ये फॉर्मूला मेरे यहाँ पे यही नहीं है। चलो शॉर्ट आउट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सेल्स इंटू पीवी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के डिजायर्ड प्रॉफिट। अच्छा हमें प्रॉफिट निकालना है, सेल हमें गिवन है, बाकी सभी चीज़ें गिवन है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को मैं इधर ले आऊँ। अच्छा तो ये डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल मल्टीप्लाई पीवी माइनस के फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। क्या ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले से नहीं बना है, इस वाले से, है ना। अब मुझे सब कुछ गिवन है, जल्दी जल्दी से पुट कर दो। डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है, सेल कितनी गिवन है इन्होंने, ये कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए की सेल की है। अच्छा जी, और पीवी कितना है मेरे पास 25% है। अच्छा जी, चलो यहाँ माइनस लगेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरे पास 60,000 रुपये है, राइट। तो चलो सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 25 0 1 2 3, 2.5 लाख में से अगर मैं 60,000 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 1,90,000। दैट मीन्स जब मैं 10 लाख रुपए की सेल कर रही हूं तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा 190 लाख रुपए का, 190,000 रुपए का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ये आ गया आपका 3rd पार्ट का आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल अब आसान हो गया होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया ना, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था मेरे पास था 2,40,000 का। ठीक है, 12 लाख सेल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 12 लाख माइनस 2,40,000, तो ये कितना आ गया 9,60,000 रुपये मेरा क्या है सेफ्टी पॉइंट है।
क्लियर है सबको? आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर है, आई होप 2021 का है, आई होप पता नहीं 2022 का है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। उम्मीद करते हैं जो चैप्टर है थ्योरी प्लस आपको जो प्रैक्टिकल हमने प्रैक्टिस करवाई ये आपको बहुत समझ में अच्छे से समझ में आ गई होगी और लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखो ये जो चार्ट बना हुआ है ना ये आपको समझने में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, इन केस आपका कॉस्ट ज़्यादा है और आपकी सेल कम है तो क्या कहेंगे हम इसे, लॉस कहेंगे। क्या इन्होंने लॉस लिखा हुआ है, लॉस एरिया। अच्छा, मैंने कहा कि आपका जो लॉस नहीं है, आपका क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे होगा, जब आपकी कॉस्ट है वो कम होगी आपके सेल से। सेल ज़्यादा कहने का मतलब, तो ये कैसा एरिया है, ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। अच्छा जी, फिर अगर बात की जाए हमारे पास फिक्स कॉस्ट, हमेशा जो टोटल को फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंक्रीज़ होता है और प्रोडक्शन के साथ साथ जो डिक्रीज़ होता है उसे क्या कहेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जो मेरी जो ब्रेक इवन पॉइंट तो ये है, ठीक है। इन केस मैंने इतना प्रोड्यूस कर दिया तो ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये क्या कहेंगे, ये सेफ्टी पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। चलो जी, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये आपको चार्ट ज़रूर बना के आना है। सो यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर बिल्कुल फिनिश। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लिए। ठीक है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करने होंगे। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है सो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स करेगी विद इन अ वर्किंग आवर्स। वो आपको बता देगी प्रोसेस कैसे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंसेप्ट के साथ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और आप ये सभी चैप्टर्स की जो वीडियो है ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है हमारा 50% कवर हो चुका है। सो उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़ बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। ओके।